शुरुआत में तोनखाओ और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जो बाहर लंच करने जा रहे थे। तभी अचानक कुछ लड़कियां सामने से आती हैं और उनके बाल खींचने लगती हैं। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। वो लड़कियां अचानक तोनखाओ और उसकी फ्रेंड को मारने लग जाती हैं। कुछ देर बाद तिन को दिखाया जाता है जो भागते हुए स्कूल आता है और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है। तो देखता है वो लड़कियां वहीं बैठी हुई थी और उनके फेस पर नेल्स के मार्क्स थे और बाल बिखरे हुए थे। उन स्टूडेंट्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई कैट फाइट हुई हो। अगले सीन में तोनखाओ तिन से कहती है, अंकल क्या आप मुझे इसके लिए नहीं डांटेंगे? तिन कहता है, मैं डांटूंगा, लेकिन घर पर, वो भी ग्रैंड माँ के सामने। तुम्हें हम दोनों से डांट पड़ेगी ताकि तुम दोबारा ऐसा कुछ ना करो। तोनखाओ कहती है, अगर उसे पता होता तो ये बात वो टीचर को कभी नहीं बताती कि उस लड़की ने गलत एग्जाम पेपर दिया है और उसने चीटिंग की है। उसने हम लोगों को भी एग्जाम पेपर दिया था, वो भी आंसर के साथ। मुझे दूसरों की तरह ही चुप रहना चाहिए था। तिन कहता है, डांट तो तुम्हें फिर भी पड़ेगी क्योंकि तुमने अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट की है। तोनखाओ कहती, तब तो ये दोनों बातें एक जैसी हुई। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो किसी को भी एग्जाम का रीटेक नहीं देना पड़ता और ना ही मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरी फाइट होती और ना ही मुझसे कोई नफरत करता। तिन कहता है, जब ये बात तुम टीचर को बता रही थी तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? तोनखाओ कहती है, बस यही कि ये गलत है और मैं चीटिंग नहीं करना चाहती थी, पर अब देखो हर कोई मुझसे नफरत करता है। तिन कहता है, तुम जानती हो इससे भी ज्यादा बुरा क्या होता है जब कोई तुमसे नफरत करता है? वो है खुद से नफरत करना। अगर तुम अपने टीचर को ये बात नहीं बताती तो तुम्हें अपने आप से नफरत होने लगती क्योंकि तुम उन लोगों की तरह नहीं हो। हर किसी के लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब उसे चुनाव करना होता है। तब तक वो उस पॉइंट तक पहुंच जाता है कि वो सही गलत में फर्क कर सके और उस वक्त उसे एक रास्ता चुनना होता है कि वो अपनी लाइफ किस तरह जीना चाहता है। और अब तुम वहाँ तक पहुँच चुकी हो तो कभी भी ऐसे रास्ते का चुनाव मत करना जिस पर तुम्हें भरोसा ना हो और कभी भी अपने इंट्यूशन के अगेंस्ट मत जाना। तोनखाओ स्माइल करती है और कहती है, क्या अब मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ? तिन कहता है, नहीं, तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में तानथाई को दिखाया जाता है जो घर वापस जा रहा था। तभी अचानक एक बाइक उसके कार को टेक ओवर करने लगती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उस बाइक का ड्राइवर तिन था, जिसे देखकर तानथाई घबरा जाता है और वो अपने गार्ड्स को उसे मारने के लिए भेजता है। तिन उससे कहता है कि वो यहाँ उससे फाइट करने नहीं आया है, वो तो बस जानना चाहता है कि उस दिन क्या हुआ था। पर तानथाई उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो गार्ड्स उसे मारना शुरू कर देते हैं। तिन उनका सामना करता है और वो गार्ड्स उससे हार जाते हैं। फिर नाइफ लेकर उसके पास आता है और उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तिन उसे भी रोड पर गिरा देता है। तानथाई ये देखकर और ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर तिन उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। देन उस दिन के बारे में पूछता है जब तोनखाओ का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तानथाई उससे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं बताएगा। तिन फिर ना चाहते हुए भी उसे पंच मारने जा रहा था। तभी अचानक थी आता है और उसके सर पर गन रखता है। तिन के हाथों पर हैंडकफ्स लगे हुए थे और तानथाई उसे पैर से किक किए जा रहा था। वो उससे कहता है, क्या तुम दिखावा करना चाहते थे? ती तानथाई को देखकर कहता है कि वो गार्ड्स उसे घर ले जाए और वो तिन को संभाल लेगा। तानथाई के जाने के बाद थी जाकर तिन के हैंडकफ्स खोल देता है। तिन उठकर खड़ा हो जाता है और वो उसे पंच मारने वाला था, पर वो ऐसा नहीं करता और वहाँ से जाने लग जाता है। थी उससे कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते? तिन कहता है, नहीं, और तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? थी उससे कहता है, अगर उसे कुछ हो गया तो तानथाई फिर से प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। तिन उससे कहता है, तुम बहुत लॉयल हो, वो लड़का तुम्हें इसके लिए कितना पेमेंट देता है? शायद बहुत ज्यादा पे करता होगा। थी उससे कहता है, वो बस मुझे एक पैकेट खाना देता है जिसका पे बैक करना ऑलरेडी इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर तुम इसी तरह उसे परेशान करते रहे तो मैं तुम्हारे लिए इतनी काइंडनेस नहीं दिखाऊंगा। तिन कहता है, वो भी अपनी निस को इसी तरह सारी बुराइयों से बचाना चाहता था जिस तरह वो तानथाई को बचा रहा है, पर अब वो ऐसा कभी नहीं कर सकता क्योंकि जिसे वो बचाना चाहता था उसे तो उसने मार दिया। थी कहता है, वो भी इसके लिए बहुत सॉरी फील करता है। तिन कहता है, वो मेरी निस के फ्यूनरल पर नहीं आया, वो बस एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है। तुम्हारे और मेरे जैसे लोग उसके लिए गार्बेज है। वो कभी भी किसी के लिए सिंपैथी फील नहीं कर सकता और ना ही सॉरी फील कर सकता है। मेरी निस तो वो पहली पर्सन थी जिसे उसने मारा है। उस जैसा लड़का तो आगे जाकर किसी को भी मार सकता है। थी उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है, उसके बारे में ऐसी बातें मत कहो, वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुमने कहा और ना ही हर चीज वैसी है जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है। तिन कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग तिन के लिए परेशान थे और उसका वेट कर रहे थे। नाम कहती है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? तो उसका हस्बैंड कहता है, तुम फिर शुरू हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तिन घर वापस आ जाता है पर वो अंदर नहीं जाता
वो विंडो से देखता है कि सभी लोग उसे लेकर बहुत परेशान थे, तो वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। चांद वहीं पर था, वो उसे देख लेता है। वो उससे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। तिन उसे सब कुछ बता देता है। चांद कहता है तुम तानथाई का सामना करने गए थे, तुम पागल हो या फिर बेवकूफ हो। तिन कहता है मैं सच जानना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं हूँ मिस्टर चांद। चांद कहता है अगर सच इतनी आसानी से सामने आ जाता तो लॉ और पुलिस को इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। क्या तुमने कभी सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ग्रैंड माँ का क्या होता, वो अपनी लाइफ कैसे जीती। तिन कहता है ये दिखावा करना बंद करो कि तुम्हें हमारी परवाह है, तुम जैसा पर्सन कभी किसी की परवाह नहीं कर सकता। उसने अपनी लाइन कंप्लीट नहीं की थी। तभी अचानक उसकी ग्रैंडमा कहती है ऐसा मत कहो, चांद यहाँ हमारी हेल्प करने आया है। तिन कहता है ग्रैंडमा आप इस पर भरोसा मत कीजिए, इस जैसा पर्सन कभी किसी के साथ सिंसियर नहीं हो सकता, ये बस लोगों को धोखा देने में अच्छा है। ये सुनकर चांद को बहुत बुरा फील होता है। वो तिन की ग्रैंडमा से सॉरी कहता है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने ही उनका घर जलाया था और सारा फ्रेम तानथाई पर डाल दिया था ताकि वो इस एविडेंस का यूज तानथाई के अगेंस्ट कर सके। ये सुनकर सभी को शॉक लगता है। नाम कहती है तुम ऐसा भी कर सकते हो। तिन कहता है इसके जैसा पर्सन तो कुछ भी कर सकता है, ये तो सिर्फ जीतना चाहता है, इसे किसी की कोई परवाह नहीं है। ये सुनकर चांद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा चांद ने कहा, मैंने बहुत सारे हॉरिबल काम किए हैं, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे, मैं बस एक ईविल हूँ। इतना कहने के बाद वो सबको बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। मिस एव यानी कि तिन की ग्रैंडमा उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत अच्छे हो या फिर किसी एक्शन मूवी के हीरो हो। ऐसा कहकर वो उसे डांटने लगती है और उससे कहती है तुम लकी थे जो बच गए। तिन अपनी ग्रैंडमा को सॉरी कहता है। मिस एव कहती है तुम चांद से क्या कहोगे। तिन कहता है अब हमें एक न्यू लॉयर ढूंढने की जरूरत है, आपने देखा ना उसने हमारे साथ क्या किया। मिस एव कहती है तिन उसने जो किया वो गलत था, लेकिन तुमने जो किया वो भी उससे बेटर नहीं था। वो एक स्कैमर है और तुम बहुत हार्टलेस हो जिसे अपने सामने और कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम दोनों को आपस में बात करके बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तिन कहता है वो हमारे साथ इतना काइंड क्यों है और हमारे साथ क्यों सुलह करना चाहता है। मिस एव कहती है तुम जानते हो जो आज तुमने उससे कहा है वो बहुत बुरा था और बहुत हास भी था। भले ही उसने गलत किया हो पर वो हार्टलेस नहीं है, उसने हमारे अच्छे के लिए ऐसा किया था, वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन तुमने इस तरह की बातें कही हैं, उसे सच में बहुत बुरा फील होगा। तिन कहता है उस जैसे पर्सन को कभी बुरा फील नहीं हो सकता, वो तो कभी किसी के लिए फीलिंग्स भी नहीं रख सकता है। मिस एव कहती है तुम जानते हो चांद यहाँ क्यों आया था। उसने मुझे बताया कि तुम उससे नाराज हो और किसी बात को लेकर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो। वो तुमसे बात करना चाहता था और तुमसे माफी मांगना चाहता था। तिन कहता है आप सच कह रही हैं। मिस एव उससे कहती है तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, अब केयरफुली सोचो क्या चांद सच में हार्टलेस है या फिर तुम उससे इतना ज्यादा नाराज हो जो उसके अच्छे इंटेंशन को भी नहीं देख पा रहे हो। अपनी माइंड का यूज करो और अपनी प्रीजस्टिस को थोड़ा साइड में रखो। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह तिन की ग्रैंडमा अपना शॉप ओपन करती है। तभी वहाँ दो लेडी आती है। उनमें से एक लेडी मिस एव से कहती है आप अभी भी फूड सेल कर रही हैं, मुझे तो लगा था कि आपने अपनी शॉप क्लोज कर दी होगी। मिस एव कहती है क्यों, क्या मेरी कोई लॉटरी लगी है या फिर मुझे मिलियंस बात मिल गए हैं। वो लेडी कहती है आप लोग अब अमीर हो गए हैं ना, मैंने सुना था तौन खाओ की डेथ के बाद उन लोगों ने आप लोगों को इंश्योरेंस के पैसे दिए हैं। तिन कहता है आप ये क्या कह रही हैं। तो दूसरी लेडी कहती है क्या तुमने न्यूज से सोशल मीडिया चेक नहीं किया, न्यूज पर तो यही दिखाया जा रहा है कि उन लोगों ने तौनखाओ की इंश्योरेंस मनी तुम लोगों को दे दी है। दूसरी तरफ चांद भी ये न्यूज देख रहा था जिस पर तिन के बारे में लोग बहुत बुरे कमेंट्स कर रहे थे। वो तानथैप से मिलने जाता है और उससे कहता है क्या तुमने मेरी वार्निंग नहीं सुनी थी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दूं और सबको बता दूं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे क्लाइंट के घर को जलाने की कोशिश की है। तानथैप हंसने लगता है और कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। चांद कहता है मैं तौनखाओ के इंश्योरेंस मनी और तिन पर हुए अटैक के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बेटे ने किया है। तानथैप कहता है अगर तुम मेरे बेटे के बारे में बात कर रहे हो कि उसने पहले तिन पर अटैक किया था, तो उसने पहले नहीं बल्कि तिन ने अटैक किया था। चाहो तो तुम कार के फ्रंट कैमरा पर ये देख सकते हो। एक्चुअली उस रात तानथाई को उसे मार ही देना चाहिए था। ये सब कुछ फाइनली खत्म हो जाता और ये एक डिफेंसिव एक्ट कहलाता। तुम्हें क्या लगता है? चांद कहता है अगर तुमने उसे छूने की भी हिम्मत की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा।
तानथैप कहता है, मैं तुम्हें लंबे समय से जानता हूँ, पर किसी के लिए तुम्हें ऐसा नहीं देखा। क्या वो मैन तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? और रही बात उसका घर जलाने की, तो वो मेरे बेटे ने नहीं, वो तुमने किया था और मेरे बेटे का फ्रेम उस पर डाल रहे थे। ये सुनकर चांद को शौक लगता है कि आखिर तानथैप को इस बात का कैसे पता चला। तानथैप कहता है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही ट्रिक्स करना जानते हो? और वो डॉल, वो भी तुम्हें अब तक नहीं मिली है ना? देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ, और अब इसके बाद मैं तुम्हें हारते हुए देखूंगा मिस्टर चांद। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। चांद को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले सीन में तिन को देखते हैं, जो चांद के ऑफिस आता है और उसे बताता है कि उसकी ग्रैंड माँ ने उसके लिए वियतनामीज नूडल भेजे हैं। चांद कहता है, मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू कह देना। तिन कहता है, क्या तुम इसे अभी खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए इसे अभी रीहीट कर देता हूँ। चांद उसकी तरफ देखता है। वो समझ गया था कि तिन उससे कुछ कहना चाहता है। तिन कहता है, ठीक है, मैं मेन बात पर आता हूँ। सच कहूँ तो मैं यहाँ हमारे बारे में तुमसे बात करने आया हूँ, पर फिर भी मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि तुमने हमारा घर जलाया। लेकिन मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि तुम्हें हमारी परवाह नहीं है। मैं जानता हूँ ये सच नहीं है। चांद कहता है, ये तुमसे किसने कहा? हो सकता है शायद ये सच हो। तिन कहता है, चांद क्या तुम मुझसे नाराज हो और इस केस से पीछे हटना चाहते हो? पर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ। मैंने बस तुम्हारे बैड साइड को देखा और तुम्हारे बारे में एक तरफा सोचा। पर तुम जानते हो, सच कहूँ तो मैं अपने आप से नाराज हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस केस के लिए यूजलेस हूँ और इस वजह से मैंने अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। चांद कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुमने अपना बेस्ट दिया है। किसी ने भी अपने केस के लिए इतना एफर्ट नहीं किया है जितना तुमने किया है, और मैंने कभी भी किसी भी केस से पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। तिन खुश हो जाता है और उससे कहता है, अब से अगर वो केस से रिलेटेड कोई प्लानिंग करता है तो क्या वो उसे पहले बता सकता है, ताकि वो दोनों एक साथ मिलकर काम कर सके और वो ऐसा ना सोचे कि वो अकेला है। देन वो उसके लिए वो नूडल्स रीहीट करके लाता है और उससे कहता है, तुम जानते हो मेरी ग्रैंड माँ की रेसिपी बहुत अच्छी होती है, जब तुम इसे खाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। चांद फिर वो नूडल्स खाना शुरू कर रहा था, पर तिन उसे मना कर देता है क्योंकि वो डिश अभी बहुत ज्यादा गर्म थी, तो वो उसके लिए उसे ठंडा करने लग जाता है। चांद ये देखकर स्माइल करता है क्योंकि इससे पहले कभी भी उसने तिन की ऐसी पर्सनालिटी नहीं देखी थी। वो तिन को बता देता है कि तानथाई को पता चल गया है कि उसने उसके घर पर आग लगाई थी, जिसका फ्रेम उसने तानथाई पर डाल दिया था। तिन कहता है, ये बात उसे कैसे पता चली? चांद कहता है, पता नहीं, लेकिन मेरा पूरा प्लान अब खराब हो चुका है। तानथाई जानता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तुम सही थे, इसलिए तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना जायज था। तिन कहता है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ तुमने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। तानथैप अभी बहुत गुस्से में है, इसलिए आगे तुम्हें जो भी करना हो तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। चांद कहता है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तिन कहता है, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ तुम हो जो मेरी चिंता करते हो। ये सुनकर चांद स्माइल करने लगता है। तिन उससे कहता है, अब जल्दी से ये नूडल्स खा लो, नहीं तो ये ठंडे हो जाएंगे। अगले दिन मिसेज चांद को तनख्वाह के इंश्योरेंस पेपर देती है। चांद कहता है कि वो इन पेपर्स को सोशल मीडिया और न्यूज पर पोस्ट कर देगा और उनके इनकम एक्सपेंस के बारे में भी उन्हें बता देगा। वो इस बात की चिंता न करें, ये एविडेंस उस फेक न्यूज को गलत साबित करने के लिए काफी है। मिसेज उसे थैंक यू कहती है और उसे बताती है कि वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी और उन्हें उन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था जो लोग कह रहे थे कि वो लोग तनख्वाह के इंश्योरेंस के पैसों पर कंफर्टेबली लाइफ जी रहे हैं, जबकि हमारे पास उसके फ्यूनरल के बाद बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। चांद तिन की तरफ इशारा करता है। तिन अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि उन्हें ऐसी बातें लोगों के सामने नहीं कहनी है। अगर वो ऐसी बातें करेंगी तो लोग उनके बारे में और ज्यादा गलत सोचेंगे और उनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। मिसेज कहती है, ठीक है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि तानथैप अपने बेटे तानथाई से कहता है कि वह इस एक्सीडेंट के मैटर को अच्छे से हैंडल कर लेगा, पर उसे इसके बाद मीडिया और रिपोर्टर्स के सामने कुछ नहीं कहना है, न ही उनके किसी सवाल का जवाब देना है, और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वो उसे यूएसए भेज देंगे। ये सुनकर तानथाई को शॉक लगता है। द न्यूज पर दिखाया जा रहा था कि पुलिस ने एक गलत पर्सन को तानथाई के ड्राइवर के तौर पर अरेस्ट किया था, जो उसकी कार चुराकर भाग रहा था और उसने ही तानखा को उस कार से हिट किया था। ये न्यूज सुनने के बाद तिन और उसकी ग्रैंड माँ को धक्का लगता है और किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये तानथाई का ड्राइवर है जिसने एक्सीडेंट किया है। पुलिस कह रही थी तानथाई एक विक्टिम है और वो बेकसूर है। ये कार मिस्टर चाई ने चुराई थी, जो उन्हीं के घर पर गार्डनर का काम करते थे, और वो ये कार बेचकर अपना लोन चुकाना चाहता था। ये सुनकर किसी को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तिन कहता है, इस बात पर कौन बिलीव कर सकता है?
कि एक ओल्ड मैन जो तान थाइप का इतना ऑनेस्ट आदमी है, वो तान थाई की कार चुराने की हिम्मत करेगा। इस ओल्ड मैन को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये एक स्केप गोट है। चान कहता है अगर वो एक स्केप गोट है तो इसका यूज उसने पहले क्यों नहीं किया, इतना टाइम क्यों वेस्ट किया और पूरे कंट्री में अपने बेटे को एक मर्डर क्यों बुलाए जाने दिया। तिन कहता है हो सकता है ये एक्सीडेंट सच में तान थाई ने ना किया हो। चान उसकी बातों पर हंसने लगता है और कहता है क्या तुम पागल हो या फिर तुम्हें सच में इस बात पर भरोसा है कि इस ओल्ड मैन ने ही कार चुरा ली थी। तिन कहता है नहीं, लेकिन उस दिन जब वो तान थाई से मिलने गया था तब उसके बॉडीगार्ड ने कहा था कि हर चीज जैसी दिख रही है वैसी नहीं है। चान कहता है इसका मतलब वो बॉडीगार्ड दूसरा पर्सन है जिसे सारा सच पता है। तान थाई उस ओल्ड मैन को न्यूज में देखकर रो पड़ता है। तभी वहाँ थी आता है। वो थी से कहता है क्या तुम्हें याद है ये हमारे गार्डनर हुआ करते थे और मैं इनके साथ बचपन में खेला करता था। थी उससे कहता है तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए, इससे तुम्हें और ज्यादा दुख होगा और तुम अपसेट हो जाओगे। तान थाई कहता है मैं क्यों अपसेट होने लगा, क्या तुम्हें पता है ऐसे लोगों को दिन भर में उनके काम के लिए कितना पे किया जाता है। एक दिन के 300 बाद जितने की मैंने अपने सॉक्स वेयर किए हुए हैं। तो मैं समझ सकता हूँ जब मेरे डैड ने इन्हें काम के लिए पैसे ऑफर किए होंगे तो ये अंकल खुश हो गए होंगे क्योंकि इन पैसों से उनकी वाइफ और उनके बच्चे अच्छे से अपनी लाइफ जी सकेंगे। तुम जानते हो अभी मुझे कैसा फील हो रहा है, जैसे कि मैंने कावर्ड और बुरे लोगों के मैरिड लिस्ट में अपनी एक जगह बना ली हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मरने के बाद हेवन मिलेगा? देन वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और उसे बार में पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ चांद को दिखाया जाता है जो जाकर डोर ओपन करता है और सामने तिन खड़ा हुआ था। चांद ने शर्ट तो पहनी हुई थी पर उसने अपनी बटन्स क्लोज नहीं किए थे। तिन उसे अचानक इस तरह देखकर शॉक रह जाता है और उससे कहता है तुमने अब तक ड्रेसअप नहीं किया है। चांद कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो अब ड्रेस चॉइस करने में मेरी हेल्प करो। ऐसा कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। दोनों मिरर के पास खड़े होते हैं। चांद अपना नेकलेस वेयर करता है। देन वो कबर्ड से 2 ड्रेस निकालता है और तिन से पूछता है कि उनमें से उसे कौन सा ड्रेस पसंद आया। तिन उनमें से एक ड्रेस चॉइस करता है। चांद इस ड्रेस को वेयर करने लगता है पर वो जल्दबाजी में उसके बटन्स अच्छी तरह से नहीं लगा पा रहा था। तिन कहता है क्या तुमने अब तक ड्रेसअप नहीं किया? चांद कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं जल्दी से रेडी हो जाऊं तो ड्रेस वेयर करने में मेरी हेल्प करो। तिन फिर उसके शर्ट की बटन्स क्लोज करने में उसकी हेल्प करता है और उससे कहता है लो हो गया। चांद कहता है क्या तुमने हमारे प्लान के बारे में किसी को बताया है? तिन कहता है मैंने किसी को नहीं बताया। चांद कहता है अच्छी बात है क्योंकि हम नहीं जानते कि कब कौन पर्सन उससे मिला हुआ है और कब कौन जाकर हमारे प्लान के बारे में उसे बता दे, इसलिए तुम अभी किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तिन कहता है क्या उसमें तुम भी इंक्लूड हो? चांद कहता है बिल्कुल, मैं भी इंक्लूड हूँ क्योंकि मैं लोगों को धोखा देता हूँ और मैं एक ईविल हूँ। लेकिन अगर एक दिन तुम स्लिप हो गए और मेरी ट्रैप में फंस गए तो सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट होगी, पर जिन्हें तुम अपना फ्रेंड समझते हो, जिनसे प्यार करते हो, जिन पर भरोसा करते हो, उनसे तुम्हें सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है और उन पर ट्रस्ट नहीं करना है। तिन कहता है तुम तो लोगों की सोच को लेकर सच में होपलेस हो। चांद कहता है हम किसी चीज के ना होने की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ये चीज होगी ही नहीं अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो। देन वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और कहता है अब मैं इस बारे में और ज्यादा बात नहीं करना चाहता, हमारे पास अभी काफी टाइम है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। तिन कहता है वो क्या है? चांद कहता है कुछ भी, वो तुम पर डिपेंड करता है। तिन फिर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है पर अचानक रुक जाता है और उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करना चाहिए क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। ऐसा कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। चांद शाय फील करने लगता है और स्माइल करता है। अगले सीन में दोनों पार्टी में होते हैं। ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।